एपिसोड 45 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पहावा। मैंने पिछले एपिसोड में मन को जानने के 2 तरीके बताए और अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। इस तीसरे तरीके में बात है सिर्फ 90 डेज की। बस यही तो प्रयोग करना है कि जो तुम्हें तुम्हारे पुराने तरीके के बारे में व्यर्थ दिखे उसे देखते हुए चलना है 90 डेज तक। इसमें ना फॉलोइंग हुई ना ही तुम्हारी फ्रीडम कहीं गई, क्योंकि यहां तुम्हें जीवन जीने का ढंग नहीं बताया जाएगा, ना ही व्यवहार का तरीका सिखाया जाएगा। यहां तुम्हारे जीवन को किसी भी तरीके से जीने में बांधा नहीं जाता। यहां तो तुम्हारे मन को एक बार पूरी तरह रोक कर मन को समझने का ये तीसरा आयाम दिखाया जाता है। पर तुम्हें लगता है कि मेरे मन में जो चलता है वो मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। अब सवाल ये है कि मन अकारण ही तो नहीं सोचता ये बातें। दरअसल तुम्हारे मन में जो ख्याल उठते हैं, तुम्हें लगता है कि कैसे दूसरे को पता है कि मेरे मन में क्या क्या ख्याल चल रहे हैं। घुटने को तो डॉक्टर खोल कर देख सकता है, एक्सरे करके जान सकता है, मगर मेरे मन को कौन जान सकता है। एक अर्थ में तुम्हारे मन को कोई नहीं जान सकता, पर एक अर्थ में उसे जाना भी जा सकता है। तुम्हारे मन को दूसरा जान सकता है, तभी तो तुम किसी से भी मन की समस्या की बात कहते हो या किसी की मन की समस्या की बात समझते हो। तुम्हारे मन के बारे में एक मायने में दूसरा सब जान सकता है, क्योंकि तुम्हारे जो सोचने के विषय हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं। तुम कैसी भी कल्पना कर लो, मगर ये बस एक पहलू मात्र है कि मन कुछ भी कल्पना कर सकता है। चांद पर जाने की, मरने की, जहाज में यात्रा की, पानी में डूबने की, सुपरस्टार बनने की, किसी आविष्कार की, किसी के साथ होने की, किसी को कुछ कहने की, किसी काम में सफलता की, असफलता की, किसी व्यक्ति या चीज को पाने की या खोने की। अब ये तमाम बातें एक ही कैटेगरी की हैं, वो है कल्पना। अब ये तो नहीं जाना जा सकता कि तुम क्या कल्पनाएं कर रहे हो, मगर ये तो जाना जा सकता है कि तुम्हारे मन का स्वभाव है कल्पना करना। और ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारा मन या किसी का भी मन कल्पना कर सकता है। और फिर कल्पना तो कल्पना ही रहेगी, तुम चाहे जो भी कल्पना कर लो। एक लड़का मोहल्ले की लड़की के बारे में कल्पना कर सकता है या किसी फिल्म स्टार के बारे में भी कल्पना कर सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है और प्रैक्टिकली तुम क्या करते हो अपने मन के माध्यम से, वो अनंत बातें नहीं हैं। तुम सुबह से शाम तक जो भी करते हो, जिनमें भी तुम्हारा मन लगता है, वो लिमिटेड ही तो काम है। घर के काम, धन कमाने के लिए काम, घूमना फिरना, मिलना जुलना, अपनों से बातें करना, बच्चों के बड़े होने तक बच्चों को संभालना, सेक्स, गपशप, हंसी मजाक, एंजॉयमेंट या हेल्थ के लिए कुछ किया गया काम। और फिर इन कामों को करते करते तुम्हारे मन में घृणा, क्रोध, प्रेम, केयर, लापरवाही, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, आशा, निराशा, उत्साह, अनुत्साह आदि भाव हो सकते हैं। बोरियत या मजा आ गया के भाव भी हो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऐसा क्या सोचती है या ऐसा क्या चाहती है जो कि तुम ही जान सकते हो। सिर्फ तुम सुख शांति चाह सकते हो, समृद्धि चाह सकते हो, हेल्थ चाह सकते हो, अपने बच्चों के लिए भी यही सब चाह सकते हो। यही तुम्हारे स्पाउस या तुम्हारे बच्चों के मन की सीमा है। और क्योंकि सभी के मन का बेसिक नेचर एक जैसा है, समझने का बेसिक प्रोसेस किसी के लिए अलग नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा इस धरती पर कोई नहीं है, मगर बेसिकली सभी एक जैसे भी हैं। इसलिए ही जब ऐसा कहा जाता है कि ये बातें अमानवीय हैं, यानी इनह्यूमन है, तो भी तुम रिलेट करते हो, तुम समझते हो। देखिए, करीब करीब सभी को लगता है कि सभी के पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, बस मेरी ही किस्मत खराब है जो मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया। मजे की बात है, यही हर पति सोच रहा है और यही उसकी पत्नी भी सोचती है। 2005 से पहले मैं और मेरा हस्बैंड भी यही सोचते थे। अब मैं कहती हूं कि ये ना समझी है। तुम नहीं जानते हो कि दूसरों के बेडरूम में क्या होता है। तुम्हें नहीं पता कि जो कपल तुम्हें खुश दिखते हैं, क्या वो असल में खुश हैं या सिर्फ अब तुम्हारे सामने दिखावा कर रहे हैं, जैसा कि तुम भी करते ही हो।
यानी तुम्हें अपना तो पूरा हाल पता होता है, पर दूसरों का उतना ही जितना वो दिखाते हैं। यानी तुम अपने बेडरूम के माहौल को दूसरों के ड्राइंग रूम के माहौल से कंपेयर करते हो, और ये नासमझी नहीं तो और क्या है। अब मैंने नासमझी का ये एक उदाहरण दिया है। ऐसी ही कुछ और नासमझियां हैं जिन्हें हमें देखना होगा, और वैसे तो ऐसी ऐसी सारी नासमझियां 2-3 घंटों में बताई जा सकती हैं, और उन्हें ठीक से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, और हर क्रॉस क्वेश्चन का जवाब भी दिया जा सकता है, और सभी को समझ भी आएंगी बातें। और ये नासमझियां 12-15 से ज्यादा नहीं हैं। तो फिर बचा क्या काम? यही कि उन नासमझियों से दूर रहा जाए। अब प्रश्न यही तो है कि उनसे दूर कैसे रहा जाए। दूर रहा भी जा सकता है या नहीं? नहीं, उन नासमझियों से दूर रहना असंभव है। उन्हें जड़ से ही खत्म किया जा सकता है। और फिर ये भी भाषा की सीमा है कि कहना पड़ता है जड़ से खत्म किया जा सकता है। जब नासमझियों को नासमझियों की तरह देख ही लिया तो फिर उनसे छुटकारा हो ही जाता है। ऐसा मन का स्वभाव है। नकली नोट को नकली नोट की तरह देख लिया तो फिर उस नोट से छुटकारा होना कोई काम नहीं है। मगर अगर हमें संदेह हो कि पता नहीं ये नकली है या नहीं, पता नहीं शायद ये चल भी जाता हो कहीं, तो उससे छुटकारा नहीं होगा। असल में हमारी नासमझियां टिकी होती हैं कुछ झूठे कारणों पर, और वो झूठे कारण हमें सच्चे लगते हैं। जैसे हमें लगता ही है कि कईयों के पति बहुत अच्छे भी तो होते ही हैं, कईयों की सास ससुर भी बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, और हमें लगता ही है कि हम खुद भी तो कितने अच्छे हैं। तो फिर हमें हमारी नासमझियां झूठी कैसे लग सकती हैं? और लोग अच्छे हो सकते हैं, हम खुद भी अच्छे हो सकते हैं, तो हमारा पति, हमारी सास ससुर, हमारी बहू या मित्र क्यों नहीं अच्छे हो सकते? ऐसी आशा हम क्यों नहीं करेंगे? आखिर बंदे को पॉजिटिव थिंकिंग भी तो रखनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। पहाड़ का सीना चीरा जा सकता है। दशरथ मांझी ने चीरा था सीना, उस पर अभी फिल्म भी बनी है। तो अपनों के द्वारा हमारी भावनाओं को समझने की आशा, उनके द्वारा हमारा दर्द समझने की उम्मीद, हमारी अच्छाइयों को देखने की उम्मीद, हमारे साथ गलत व्यवहार बंद करने की आशा झूठी क्यों है? जब हम गलत व्यवहार बंद कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? जब हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? तो हमारी आशाएं झूठी कैसे हो सकती हैं? हमारे मन में स्पष्ट आधार होते हैं उन आशाओं के सच्चे होने के। हमारे अनुभव होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमने पढ़ा होता है, सुना होता है, हमने सब कोशिशें भी की होती हैं कि कैसे सुख शांति से जिया जाए। तो कैसे रह सकते हैं हम अपने मन के इन सत्यों से दूर? दरअसल हमारी नासमझियां और झूठी आशाएं यूं ही बिना आधार, बिना कारण मन में नहीं टिकी होती। और जब तक वो आधार गिराने का प्रोसेस हमारे दिमाग में नहीं चलेगा, तब तक ऐसा ही होगा कि हमने चाकू से झूठी आशा के फूल काट लिए और उसकी जड़ नहीं कटी। पौधा वहीं का वहीं है, तो वो झूठी आशाओं के फूल तो थोड़े दिनों में फिर से खिलने लगेंगे। जैसे झूठी आशाओं का आधार हमारे मन में सत्य की तरह जमा होता है, इसी तरह से नासमझी हमारे मन में समझदारी के रूप में बसी होती है। तो छुटकारा हमें हमारी नासमझी से नहीं, हमारी पुरानी समझदारी से पाना है। और वो तब तक संभव नहीं जब तक कि हम उन पुरानी समझदारियों के आधार गिराने को तैयार ना हो जाएं। उपाय तभी बताया जा सकता है जब हम प्रोसेस को फॉलो करने को तैयार हों। हमारी झूठी आशाएं सत्यों पर टिकी होती हैं, अपने असली अनुभवों पर टिकी होती हैं। वो अलग बात है कि कभी पूरी नहीं होती। और ये भी हमारे ही मन का सत्य है कि उम्र के साथ आदमी समझदार होता है। ये हमारा अपने बारे में अनुभव होता ही है कि हम समझदार हुए हैं। हम कहते ही हैं कि अब हम पहले जितना गुस्सा नहीं करते, या पहले की तरह लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, या फिर पहले की तरह आसानी से लोगों की बात का भरोसा नहीं करते। हमें लगता ही है कि हम बदले हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। तो फिर हमें लोगों के बदलने की आशा झूठी नहीं, सच्ची ही तो लगती है। मगर हमारा ये भी अनुभव होता है कि हम पिछले 10, 20 या 50 सालों में लोगों को एक बार भी उनकी बदतमीजी दिखा नहीं सके। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा होगा कि अच्छा हुआ आपने हमें ये बदतमीजी बता दी और छुड़वा दी।
तो जब ये बताया जाता है कि दूसरे को व्यवहार की कमी दिखाई नहीं जा सकती, तो ये बात भी हमें जच जाती है, क्योंकि वो भी हमारा अनुभव है। पर इस बात से हमारी आशा टूटने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो किन्हीं सत्यों, किन्हीं अनुभवों के आधार पर खड़ी है। तो ऐसी सत्यों और अनुभवों पर आधारित आशा टूटे कैसे? उससे मन दूर कैसे रहे? हम कैसे भूल सकते हैं कि हमने सभी से सारी जिंदगी तमीज से बात की है, या बदतमीजी अगर की भी है तो बहुत ही माइल्ड, रेयर, अपवाद स्वरूप, वो भी उनके द्वारा कुछ ज्यादा ही गलत व्यवहार करने पर या दबाने पर। अदरवाइज हम किसी से भी गलत व्यवहार कभी करते ही नहीं हैं। और दूसरों का व्यवहार हमें गलत ही दिखता है? नहीं, हमारी आशाएं हमें झूठी नहीं दिखती, पर हाँ, ये दिखता है कि पूरी नहीं हुई। पर ऐसा लगता नहीं है कि पूरी नहीं होंगी। हमें लगता नहीं है कि ये लोग मरते दम तक हमसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करते रहेंगे। हमें लगता है कि किसी दिन समझेंगे, अपने आप समझेंगे। लोगों का व्यवहार बदलने संबंधी हमने फिल्में देखी होती हैं, कहानियां पढ़ी होती हैं, लोगों को टीवी पर कहते देखा है कि देखो मेरा जीवन कितना बदल गया। पहले मैं बात बात पर ऐसा करती थी, मगर जब से बाबा जी की कृपा हुई या जब से फलां किताब पढ़ी, मेरा तो जीवन ही बदल गया। तो कैसे हुई हमारी आशा झूठी? हाँ, इन शब्दों की वजह से सतह पर जरा हलचल होती है। कोई कोई संदेह सिर उठाने लगता है कि हो सकता है हमारी आशाएं झूठी हों। कुछ झलक मिलती है उन पहलुओं की जो अब तक नहीं देखे थे। अभी आशाओं पर मामूली सा संदेह जगा है। लगा है कि हो सकता है झूठी हों आशाएं हमारी। हो सकता है मेरे जीवन में ये आशाएं पूरी ना हों। अगर ऐसा आपको लगा है और आप जानना चाहते हैं कि फिर किया क्या जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, ये जानने के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।